नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉमन सेंस टेस्ट। कॉमन का मतलब व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। पुलिस एप्टीट्यूड की तरह ही है ये कॉमन सेंस टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में वो कॉमन बात होगी, लेकिन कुछ मिलते जुलते आंसर होंगे, तो उसमें से आंसर ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उसी प्रकार के प्रश्न को आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए और बी दो नांदे हैं। ए में 30 कप पानी और बी में 20 कप पानी है। जब भी दोनों ए और बी से एक एक कप पानी निकाला जाता है तो नांद ए में 1 कप पानी डाला जाता है। तो बताइए, नांद बी के खाली हो जाने पर नांद ए में कितने कप पानी होगा? 0, 10, 20, 30। इसमें क्या है कि आपका बुद्ध लब्ध परीक्षण, कहने का मतलब जो आपका IQ पावर है वो चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसे समझना जरूर कि ए में 30 कप पानी है, ए में 30 है और बी में 20 कप पानी है। दोनों से पानी एक एक कप निकाला जाता है, अर्थात इससे भी 1 कप पानी निकाला जाता है और इससे भी 1 कप पानी निकाला जाता है। पानी दोनों से बराबर बराबर निकाला जाता है, लेकिन नाद ए में 1 कप पानी डाला भी जाता है। नाद ए में जितनी बार निकालेंगे और उतनी बार पानी डालेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जितना निकाला और उतना ही डाला, तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। जब कोई परिवर्तन नहीं है तो जब आप 19-20 बार में इसे खाली करेंगे, चाहे 50 बार में खाली करेंगे, तो जितना निकालेंगे उतना डाल भी देंगे। तो सेम प्रोसेस क्या होगी कि जो उसका पानी था उतना ही उसमें रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, कि 30 कप पानी उसमें था, 20 कप इसमें था, तो इसने निकाला 1 को, तो इसमें भी से 1 निकाला, लेकिन इसमें 1 डाल भी दिया है। जब इसमें डाल दिया तो इसका तो पूर्ति हमेशा ही होती रही। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक दूसरे से समान दूरी पर लगाए गए हैं। एक पंक्ति है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पंक्ति है और उसमें 25 वृक्ष लगाए गए हैं। कितने वृक्ष लगाए गए हैं? 25। समझने वाली बात है, पहले और 25वें वृक्ष के बीच जब 25 ही लगाए गए हैं तो ये पहला हो गया और ये कौन सा हो गया? 25वां। तो इनके बीच की दूरी दे रखी है, कितनी है? 30 मीटर। इनके बीच की दूरी वो कितनी है? 30 मीटर है। तब यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक पेड़ अर्थात 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। फिर पूछ रहा है कि तीसरे और 15वें, तो पहला ये था, दूसरा ये और तीसरा, तो यहाँ 15वां होगा। तो इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी हमें पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है। तो यहाँ केवल समझने की बात ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि 30 मीटर है, 25 पेड़ हैं और 15 का पूछा गया है, 15 का गुणा कर लेते हैं। 5 15, 55 25, 5 6 30, 36 18, तुरंत 18 आंसर लगा देंगे। ऐसा नहीं है, आप समझेंगे तब ये समझ में आएगा। ध्यान से देना, समझना। पहले 1 2 3 4 5, ये 25 पेड़ की जगह हमने 5 पेड़ लिए हैं, तो यहाँ बीज कितने हुए? 1 बीज, 2 बीज, 3 बीज, 4 बीज। अब यही ऐसे हमेशा समझना है कि जितने पेड़ होंगे उनमें से एक संख्या बीच की कम होगी। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 बीज हुआ, अब 2 और 3 के बीच में 1, लेकिन 1 से 3 तक देखेंगे तो 2 बीज होंगे। तो 3 संख्याओं के बीच हमेशा 2 बीज होंगे, 10 के 9 होंगे, 1 कम होगा। तो यहाँ बीज कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, अब समझना। तो 30 टोटल था, अब 24 नीचे आएंगे। जहां आप 30/25 करते थे 18 आंसर आया था, गलत हो जाएगा तुरंत। अब वो पूछ रहा है, तो अब ये 1 के बीच की दूरी निकल आई है।
30/24 इसे आप काटते हैं तब भी वही बात है, ना काटें तब भी वही बात है। अब किसके बीच की पूछ रहा है कि तीसरे और 15वें। अब आप देखो तीसरे और 15वें तो तीन तो नंबर इधर ही कम हो गए, सॉरी 2 नंबर। जब 1 और 2 कम हो गए तो 15 में से 2 चले गए, कितने बचे 13, और 1 कॉमन वाला तो कितने बचे हैं 12। कहने का मतलब ये है कि 3 से लेकर 15 तक के जो बीच आएंगे वो कितने आएंगे 12। एक हमेशा कैसा आता है कम। इसे हम काट देंगे तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24 और 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 15 मीटर। तो आंसर कौन सा होगा बी 15 मीटर, अर्थात तीसरे और 15वें के बीच की दूरी है वो 15 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सड़क के एक ओर सम संख्याएं और दूसरी ओर विषम संख्याएं हैं। यह आपकी कोई सड़क है, यह आपकी क्या है सड़क है। इसके एक तरफ सम संख्याएं हैं और एक तरफ विषम संख्याएं हैं। संख्या 1 संख्या 2 के सामने है, जो संख्या 1 है वो 2 के सामने है, तो स्वाभाविक की बात है कि 3 के सामने 4 होगा, 5 के सामने 6 होगा, 7 के सामने 8 होगा, 9 के सामने 10 होगा। इसी प्रकार ऐसी संख्याएं होंगी। मेरी मकान संख्या 9 है। यहाँ पर क्या है, ये मेरा मकान है। ये किसका मकान है, ये मेरा मकान है। और ये एक दूसरे की कैसी है आमने सामने। सवाल जिस हिसाब से कहे उसी हिसाब से चलते जाइए, कभी गलत नहीं होगा। मेरे मकान से एक आदमी मकान संख्या 2 से आता, मतलब मेरे मकान के पास है वो एक आदमी मकान संख्या 2 से आता, यहाँ से चलना शुरू हुआ और वो यहाँ पर मेरे मकान के पास आ गया और दरवाज़ा खटखटाता है। और यहाँ क्या खटखटाया दरवाज़ा, जो मेरे मकान के सामने के मकान से, अब मेरे मकान के सामने मकान कौन सा है, ये 10 नंबर। सामने के मकान से, मकान के सामने के मकान से 5 दरवाजे दूर है। कितने दरवाजे दूर है 5 दरवाजे। अब इस मकान से 5 दरवाजे दूर, तो 1 2 3 4, अब इधर कितने दरवाजे हुए 4, तो सीधी सी बात है अब हमें इधर 5 दरवाजे करने होंगे। जब 5 करने होंगे तो ये 11 ऊपर आएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12 14 16 18 20। उस मकान की संख्या क्या है, तो एक मकान 2 3 4 5, तो पांचवा मकान कौन सा है 20। कौन सा होगा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। अब हम इसी प्रकार का एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में देंगे, तो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अब ये क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, विवेक जमीन से उठने में 15 सेकंड लेता है। कितनी सेकंड लेता है 15 सेकंड लेता है। और जमीन पर बैठने में, और जमीन पर बैठने में 11 सेकंड लेता है। उठने में 15 सेकंड लेता है और बैठने में 11 सेकंड लेता है। 93 सेकंड में, कितने सेकंड में 93 सेकंड में वह कितनी बार उठा होगा। प्रश्न यहीं घूम गया है, कितनी बार उठा होगा। विकल्प हम आपको दिए दे रहे हैं 6 3 5 4। कमेंट बॉक्स में कृपया आंसर अवश्य दें, जिससे हमें पता चले कि कौन छात्र क्या पढ़ाई कर रहा है। धन्यवाद।